श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से प्रेम होने का हम कुछ उपाय जानेंगे कि कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुण अनुवाद और उनके प्रेम प्रभाव की बातें अगर आप सुन रहे हो तो शीघ्र प्रेम हो जाएगा, क्योंकि भगवान की चर्चा जब करोगे और तन्मय होकर उस बात को सुना जाए तो भगवान से प्रेम होना स्वाभाविक है। देखिए, श्री कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी जी, कैसे प्रेम हुआ। गुरु संत महात्मा उनके राज दरबार में आते थे, भगवान की गुण लीलाओं की चर्चा करते थे। रुक्मणी जी इनको सुनती थीं। सुनते सुनते भगवान में प्रेम हो गया और भगवान को ही अपना पति उन्होंने मान लिया। सुनने मात्र से भगवान से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम होने का पहला उपाय है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का यदि अभ्यास किया जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए एवं धारणा में लाया जाए तो भगवान के जो गुण लीलाओं को हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं उससे भी प्रेम उत्पन्न होता है। ये संत महात्मा शास्त्र ही तो हैं, ये शास्त्र संत महात्मा ही तो हैं, दोनों एक ही हैं। वहीं भगवान से प्रेम होने का कुछ उपाय और सुन लीजिए। श्री परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का नाम, श्री राधा रानी का नाम, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप जो निष्काम भाव से करता है, ध्यान सहित करता है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ निरंतर करने का अभ्यास करता है, इससे भी भगवान का प्रेम हो जाता है, बढ़ जाता है, लग जाता है। तो भगवान के नाम का जो निरंतर जाप करता है उससे प्रेम होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाम जाप का बहुत ही महत्व है। नाम जाप आपके सभी विकारों को दूर करेगा, पूर्व जन्म के संस्कारों को, जो अच्छे बुरे सब को विनाश कर देगा और आपको ऐसी स्थिति में खड़ा कर देगा जिससे आप भगवान को अपना मानने लग जाओगे। ये अपनापन ही तो प्रेम है। कहने मात्र से प्रेम नहीं होता, इसकी एक अंदर स्थिति होनी चाहिए। स्थिति अर्थात एक सिद्धा अवस्था। कहने में तो बहुत लोग संसार के कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये जो प्यार है वो केवल शारीरिक है, शारीरिक भोग है, वस्तु का भोग है। ये प्रेम नहीं, ये काम है। प्रेम वो होता है जो दूसरे को सुख देने की भावना से होता है कि मेरा प्रेमास्पद हमेशा सुखी रहे, भले मुझे घोर कष्ट या नरक मिले। ये प्रेम की परिभाषा है। वहीं और उपाय जानिए ना, श्री परमात्मा भगवान श्री राधा वल्लभ लाल में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा, जब आप उनसे मिलना चाहोगे ना तो आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। जब तीव्र इच्छा होगी मिलने की तो ये प्रेम की ही तो गाढ़ अवस्था है, प्रगाढ़ अवस्था है। जब आप उनसे मिलने की चाह करोगे, उनको देखने की चाह करोगे कि इतना समय व्यतीत हो गया, मैं इतना समय शरीर और शरीर संबंधी भोगों में लगा रहा हूं, पूर्व जन्म में मैंने कितने भोग किए तब भी नहीं मिले, अब कृपा से ये जन्म में मिला है, इसमें भी मैं भगवान को पाने की, उनको देखने की इच्छा ही नहीं कर रहा हूं। यदि भगवान न मिले तो इस जीवन का क्या होगा, ये भी हम विचार नहीं करते हैं। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की एक और अवस्था को जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के आज्ञा के अनुसार, अब राधा वल्लभ लाल जी आज्ञा कैसे करेंगे? गुरु संत महात्मा और शास्त्र जो आज्ञा कर रहे हैं वही राधा वल्लभ लाल जी की आज्ञा है। तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार आचरण से
उनके मन के अनुसार चलने से भगवान में प्रेम होता है। शास्त्रों की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए, ये मैंने अभी बताया। गुरु की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझना चाहिए, ये भी अभी बताया है। तो आज्ञा पालन हम नहीं करते हैं, हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। गुरुमुखी ना होकर हम मनमुखी हैं। कैसे समझ सकते हैं? अगर गुरुदेव ने कोई आदेश दिया है, शास्त्रों में कुछ आदेश लिखा है, हम उसे अपने मन के हिसाब से देखते हैं कि मन के अनुकूल है कि नहीं। अगर अनुकूल नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, आचरण में नहीं लाते हैं। ये गलत बात है। आपको मन को भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित करना ही होगा अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो। वहीं भगवान के प्रेम प्राप्त करने की एक और अवस्था को जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई जो बातें हैं, परमात्मा के गुण हो गए, राधा वल्लभ लाल जी के गुण, प्रभाव, प्रेम की बातें जो हैं, यदि निष्काम भाव से लोगों में आप कथन करते हो, आप दूसरे को सुनाते हो निष्काम भाव से, तो भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। अब जो संत महात्मा भगवान की प्रेम की बातें आपको समझाते हैं, वो संत महात्मा की स्थिति जरा आप देखिए कि जीवन भर उन्होंने भगवान के नाम का, भगवान के गुण लीला आदि का प्रेम पूर्वक सेवन किया है, नाम को जिया है, भगवान की लीलाओं को जीवन में उतारा है, अर्थात पिया है, जीवन भर इसी का स्वाद लिया है, प्रेम से छके हुए हैं ऐसे संत महात्मा। तो यदि वो भगवान के प्रेम का वर्णन किसी व्यक्ति विशेष साधक पर करते हैं, बताते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत होगा उस साधक पर जो सुन रहा है। जो सुन रहा है उसमें भी बहुत तेजी से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये संत महात्मा भगवान से प्रेम ही करते हैं और इनका बोलने का जो उद्देश्य होता है वो भी भगवान के प्रेम का ही वर्णन होता है। इस वार्ता को सुनने से प्रेम होना स्वाभाविक है। यदि इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लिया जाए, भली भांति आचरण में उतार लिया जाए, आचरण अर्थात धारणा बना ली जाए, जीवन में उतर जाए, तो प्रेम होना बहुत संभव है। आपको मान अपमान को हमेशा समान समझना है अगर प्रेम प्राप्त करना है तो। यदि कोई मान करे तो किसी प्रकार का आप फूलो मत, अर्थात आपको किसी ने नमस्कार किया है, पैर छुआ है, तो ये समझिए आपके गुरु को नमस्कार हो रहा है, आपके भगवान को नमस्कार कर हो रहा है जो आपके हृदय में है। आप तो इस योग्य नहीं हो कि आप किसी भी बल से चल सको, बोल सको, कुछ कर सको। ये सब बल भगवान ही तो दे रहे हैं। वास्तव में अगर भगवान आपके अंदर से निकल गए तो आपको अगले दिन जला ही दिया जाएगा। ये सब शक्ति भगवान की है, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए आपको। तो मान और अपमान आपका हो रहा है तो उसको समान भाव से आपको सहना है। अपमान में क्रोध नहीं करना है, अधिक बोलना नहीं है, सह जाना है। जो सह गया वही बढ़ गया और जो कह गया वो तो हरि जाने। निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप मानना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी कर बानी। वहीं सब में भगवान का भाव हो गया आप में, किसी पर भी आपको क्रोध भी नहीं करना है। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी आप में वह प्रेम का भाव आया ही नहीं है। चित्त में कभी उद्वेग नाम की चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हो आप में, जो आपको प्राप्त हो रहा है, धन संपत्ति, जो भी जीवन यापन के, उसमें यथालाप परम संतोष आपका होना चाहिए, उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ भगवान ने दिया है जीवन यापन के लिए। सबका भरण पोषण भगवान ही कर रहे हैं। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो भी फिर हमको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। परमात्मा के प्रतिकूल और उनकी आज्ञा के बिना कुछ होना संभव नहीं है। इस प्रकार निश्चय कर प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, उनकी लीला गुण कथा आदि में हमें अपने समय को देना चाहिए।
अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। याद रखिए, भगवान में आपका मन लगेगा तो भगवान मन की बातों को ही नोट करते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। जो शारीरिक इंद्रियां हैं उनकी बातों को किसी प्रकार नोट नहीं किया जाता है। ये मन ही आपके बंधन दुख का कारण है और यही मन आपके मुक्ति और परम लाभ का कारण है, आनंद का कारण है। मन भगवान में लगा तो परम आनंद, संसार में लगा तो संसार तो आपका भी पूरा होने वाला ही नहीं। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी खत्म फिर आ जाएगी। एक काम हो गया, दूसरा काम फिर होगा। यही चलता रहता संसार में। तो भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको नाम में लगना है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना है, भगवान के रूप लीला धाम आदि में अपने चिंतन को लगाए रहना है। आपका चिंतन हमेशा भगवान के श्री चरणों का ही होना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।